ठीक उसी तरीके जब हम लोगों ने इस वेल्थ एम्पायर परिवार की शुरुआत करी, तो इसे एक माँ का दर्जा हमारे बाबूलाल जी ने दिया। और माँ वो जगत जननी है जो अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। वो हर चीज पूरा है, उसे चाहे जो भी प्रयत्न करने पड़े। तो आज वेल्थ एम्पायर ने वही काम किया है, हमारे हर साथी को कम से कम मुस्कुराने की एक वजह तो दी है। इससे पहले हम दुनिया में परेशान थे, सोचते थे कल क्या होगा, कैसे होगा, समस्याएं विकट थी। लेकिन आज एक विश्वास, एक भरोसा जागा है कि अगर एसबी पटेल साहब जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जो उनका इतिहास पता है, लगभग 2005 या 6 से वो लगातार मेहनत कर रहे थे। तरह तरह की कंपनियों में उन्होंने काम किया, तरह तरह के लोगों के साथ काम किया। और मैं समझता हूं 2005-6 से करते करते 2024 आ गया। यानी एक व्यक्ति ने 17-18 साल मेहनत कर ली, लेकिन उसकी मेहनत को पहचानने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तो आज मैं खुद से भी धन्यवाद देता हूं इस वेल्थ एम्पायर परिवार को और आप सबके इस प्यार को, कि आप सबके बदौलत इस वेल्थ एम्पायर परिवार में इतनी शक्ति आई कि वो लोगों के सपने पूरे कर सकती है। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, कि ये अभी एक शुरुआत है। हमारे बाबूलाल जी ने बिल्कुल सही बात कही उस मैनेजर को, कि तुम दे नहीं पाओगे ये गाड़ियां जितनी गाड़ियां आएंगी, क्योंकि ये यकीन बात मानिए, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ में गाड़ियां भी हैं नहीं हिंदुस्तान में। एक समय था हर घर में साइकिल हुआ करती थी, एक समय है हर घर में मोटरसाइकिल होती है। और दोस्तों वो दिन दूर नहीं, एक समय आएगा हर घर में एक कार जरूर होगी। और ये वेल्थ एम्पायर करके दिखाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर पहले ये ऐसा हुआ है, आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, एक साइकिल पहले गांव में आती थी, जो पुराने साथी हैं जिनकी थोड़ा 50-60 साल से ऊपर की उम्र है, जब एक साइकिल आती थी, हमारे पिताजी या बाबा जी लोग बताते हैं कि तो पूरा गांव के लोग देखने आते थे, अरे भैया इनके यहाँ फलाने के यहाँ साइकिल आई है। और हमें याद पड़ता है, हम अपने बचपने में जब कई शादियों में जाते थे, तो उन शादियों में हमेशा एक डिमांड होती थी लड़के की। शादी में जो दान दहेज चलता ना, तो क्या बोलता था, साइकिल, बाजा और घड़ी, तीन चीज परफेक्ट मांगी जाती थी। मतलब द्वार चार में घड़ी पहनाई जानी है, तो किसी जगह जब अंदर द्वार द्वार पूजा के बाद जाना है तो साइकिल मिलनी है। और फिर अगले दिन जब थैली खोरवा का समय आता है, तो उस समय जो बचा हुआ ट्रांजिस्टर या बाजा था वो भी मिलता था। तो साइकिल, बाजा, घड़ी, तीन बड़ी जरूरी चीजें उस समय मिलती थी। जिसको साइकिल, बाजा, घड़ी ना मिले उसकी शादी अच्छी नहीं मानी जाती। समय बदला दोस्तों, समय बदला। साइकिल का काम मोटरसाइकिल ने ले लिया। घड़ी अपनी जगह है, लेकिन बाजा का काम अब सोने की चेन ने ले लिया है। अब तो द्वार चार में भैया जब तक सोने की चेन न पहनाई जाए, जब तक बारातियों को मजा ही नहीं आता है। तो चीजें महंगी होती जा रही, चीजें महंगी हो रही हैं। जो साइकिल 1800-2000 की थी, आज वो 1 लाख की बाइक हो गई। जो बाजा रेडियो 500 का मिल जाता था, आज वो 70-75 हजार रुपए तोले के सोने की चेन हो गई। ये महंगाइयां बढ़ रही हैं दोस्तों। और अब ध्यान दीजिए, अब तो जो नौकरी कर रहे हैं लड़के, वो शादी में कार मांगने लगे हैं। अगर वो सिर्फ, मेरे 3 विद्यालय हैं दोस्तों, 3 विद्यालय में लगभग 20 से 22 टीचर हैं। और मैं देखता हूं कि जो शिक्षक आज बेसिक शिक्षा में भी हैं, प्राइमरी कक्षा 1 में पढ़ा रहे हैं, अगर उनकी शादी कहीं लगी तो सीधे कार मांगते हैं। तो आप सोचिए कि समय और जमाना हमारा कहां जा रहा है, हमारी चीजों की आवश्यकताएं। अच्छा, वैसे मैं ये कह सकता हूं कि आज की डेट में ये सपना होना भी नहीं चाहिए, ये हमारी जरूरत है। क्योंकि आप देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी बारिश में हमें कहीं जाना हो, फिर हम इंतजार करते हैं, अरे बारिश रुक जाए तो हम जाएं। ठंडी में कहीं जाना हो तो होता रात में नहीं जाएंगे, बड़ी सर्दी है, सुबह चलेंगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी नहीं है। इस तरह की गर्मी में चिलचिलाते लोग काम करते हैं, अरे बड़ा धूप है, शाम को चलेंगे। तो गाड़ी आज जरूरत है हम लोगों को। आज आप देखिए होता क्या है, कभी हमारे घर में रात बिरात अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए,
जब तबीयत खराब होती है पूरे गांव मोहल्ले में हम लोग लेके आते हैं गाड़ी ढूंढ करके। तो आज हर घर में ये गाड़ी होनी ही चाहिए। ये कोई सपना नहीं है, ये आज आपकी जरूरत है। जैसे कभी साइकिल थी, फिर मोटरसाइकिल आई, उस तरह आज कार एक जरूरत है। और अभी तक सोचिए, हम महंगाई में इतना काम कर रहे थे तो कार हमारे लिए सपना थी। लेकिन आज वेल्थ एम्पायर ने ये चीज साबित कर दी कि अगर हम सब थोड़ी मेहनत कर लें, थोड़ा इस बिजनेस में ध्यान दे लें, तो वो गाड़ी आज जो हमारे एसबी पटेल साहब के लिए उपलब्ध हुई है वो हमें भी मिल सकती है। और बहुत सारे साथी हमारे इस पे लगे हुए हैं। हमारे कुछ साथियों से मुझसे बात हुई, उन्होंने कहा सर हमें 2 महीना 3 महीना में ये अचीवमेंट करना है। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरीके से जाबाज लोग आगे आते हैं। क्योंकि ये धरा, ये भूमि वीरों से खाली नहीं है दोस्तों। बहुत लोग हैं ऐसे मेहनत करने वाले, बशर्ते उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उन्हें सही कंपनी नहीं मिली। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कंपनी बहुत सही है, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन मैं आपका वो भाई हूं जो इस कंपनी का बैनर नहीं गिरने दूंगा। इस कंपनी का झंडा भारत के तिरंगे की तरह लहराता रहेगा। काम आपको करना है, ये कंपनी का झंडा नहीं गिरने दूंगा। बस इतनी ताकत है मुझ में कि मैं वो दोनों हाथ से पकड़ के रखूंगा कि वो नहीं नेस्तनाबूद होने पाए। बाकी मुझे ये पता है कि अगर हमारे सपनों में दम है, हमारे सपनों में ताकत है, एक दिन हम उन्हें खींच लाएंगे। क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है दोस्तों, आज की डेट में एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। भाई भाई का कंपटीशन चल रहा है, दोस्त दोस्त का कंपटीशन चल रहा है। हमारे सागर भाई ने उस दिन बहुत अच्छी बात कही थी, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ईर्ष्या जलन वाला द्वेष वाला नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से आगे भागने का। भाई रेस में प्रथम आना यानी रिवार्ड पाना, पदक पाना, इनाम पाना, तो एक ही को मिलेगा जो रेस में आगे आएगा। तो थोड़ी दम लगानी पड़ेगी। अच्छा, उस दम लगाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आज आपको एक और छोटा सा मंत्र देने जा रहा हूं। रोज सुबह देखिए, सूर्य देवता बहुत ताकतवर हैं, और हम लोग अक्सर हमारे गांव में मतलब पिताजी बाबा जी लोग करते भी हैं, और आपके यहां भी होता होगा। स्नान करने के बाद हम लोग सूर्य को अर्घ जरूर देते हैं, एक लोटा जल जरूर दिया जाता है। और मैं आपको एक बहुत परफेक्ट चीज बताऊं, जो भी सपना आपके अंदर हो, स्नान करने के बाद जब भी आप ईश्वर को जल अर्पित करें, सूर्य देवता को, आप उनसे अपनी मनो इच्छा मांग लीजिए। वरदान वो देंगे, पूरा वेल्थ एम्पायर करेगा दोस्तों। वरदान भगवान देंगे, लेकिन पूरा करने का जरिया वेल्थ एम्पायर है। और अब ये कहने की बात नहीं, अब तो आप सब ये देख ही रहे हैं कि अब ये कहना नहीं रह गया है, अब ये मूर्त रूप ले चुका है। बस काम इतना सा करना है कि अपने आप पर और कंपनी पर विश्वास रखना। इसी विश्वास पर आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। मैंने कहीं पढ़ी ये कहानी, और बहुत अच्छी कहानी है, बस 5-10 मिनट की बात है। लेकिन ये हमारी जिंदगी में आज मेरे मतलब जितने भी धुंध छटी थी ना मेरे दिमाग में, उसको इसने साफ कर दिया। देखिए किस तरीके से आदमी का घटनाक्रम बदलता है। क्या हुआ, एक सज्जन बड़ी धूप में, जैसे आजकल धूप में हमारे गया प्रसाद जी दौड़ रहे हैं ना, ऐसी ही धूप में एक व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहे थे, भाग रहे थे, दूर जा रहे थे। तो उनको एक पेड़ की छोटी सी छांव मिली, उसके नीचे जाके खड़े हो गए। बोले थोड़ा आराम कर लेता हूं, बाहर बहुत गर्मी है। उस पेड़ की छांव के नीचे खड़े हो गए तो वहां मकान एक था। उस मकान में से एक आदमी ने दरवाजा खोला। एक आदमी ने दरवाजा खोला, बोला भैया बड़ी धूप है क्या, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं। क्या बोला, बोला मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं, जबकि उनसे कोई जान पहचान नहीं थी एक दूसरे। तो वो सज्जन जो धूप में खड़े थे पेड़ के नीचे, बड़ा खुश हो गए कि यार ये तो मुझे जानता भी नहीं है, फिर भी ये मेरे लिए पानी लेके आने को तैयार है। अच्छा, थोड़ी देर हो गई, दरवाजा खुला ही नहीं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। तो जो पेड़ के नीचे आदमी खड़ा था उसने कहा यार अच्छा बेवकूफ बनाया इस आदमी ने हमको। बोला पानी लेके आता हूं, मैं धूप में चला जा रहा हूं, और अब तो इसने बोल दिया तो मेरी प्यास और बढ़ गई है, और ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रहा। अब उस आदमी ने अविश्वास कर लिया। इतनी देर में थोड़ा सा दरवाजा खुला और वो व्यक्ति बाहर आया। उसने कहा भाई साहब क्षमा करिएगा,
मुझे थोड़ा देर हो गई क्योंकि मैं देख रहा था कि धूप बहुत है, खाली पानी है, आपको क्या दूं? मैं सोच रहा था शिकंजी बना दूं आपके लिए, तो इसमें मुझे देर हो गई, थोड़ा क्षमा करिए। लेकिन देखिए इतनी देर में बाहर जो आदमी खड़ा था, 15 मिनट में उसका डामाडोल विश्वास हो गया कि यार ये तो हमको बेवकूफ बना गया। अच्छा चलो, उसने फिर अपने आप को सुधारा, नहीं नहीं ठीक, मैं गलत सोच रहा था, ये आदमी ठीक है, ये मेरे लिए शिकंजी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा वो शिकंजी लेके गया, तो उसने कहा लीजिए भाई साहब। तो उन्होंने हाथ में जैसे ही गिलास लिया, उसको तुरंत एक घूंट पिया, तो देखे यार ये तो खाली पानी है। ये हमसे फिर झूठ बोल गया आदमी, शिकंजी बना के एक तो 15 मिनट बाद आया है, और फिर झूठ बोल गया ये तो खाली पानी, शिकंजी कहाँ है? यार ये हमको बेवकूफ बना रहा है, ये आदमी ठीक नहीं है। इतनी देर में उस आदमी ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली। उसने कहा अरे रुकिए रुकिए भाई, खाली पानी मत पीजिए, मैं चीनी अलग से लाया हूं, कि आपको कहीं शुगर तो नहीं है, तो कम चीनी डालेंगे, बिना चीनी का पिएंगे, खाली नींबू पानी पिएंगे, कि इसमें चीनी घोल दूं? अब वो आदमी फिर बड़ा शर्मिंदा हो गया कि यार मैं तो इसको बेवकूफ बनाना सोच रहा था, ये हमको खाली पानी पिला रहा है, ये आदमी तो बढ़िया लेके आया है। अच्छा उसके बाद उन्होंने उसमें चीनी डाली, उसको मिलाया, और फिर उस आदमी को पिलाया। तो उसके बाद वो आदमी आगे बढ़ गया। लेकिन इस कहानी से सीख हमको क्या मिली, कि इतनी ही देर में हम कितनी बार अपना निर्णय बदलते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में हम अपना निर्णय 5-5 मिनट में बदलते हैं। हमें पता नहीं होता कि अगला आदमी हमारे लिए ही सोच रहा है, हमारे लिए ही काम कर रहा है, लेकिन अगर क्षणिक लेट हो जाए तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है कि यार इसने हमको बेवकूफ बना दिया। तो इस छोटी सी कहानी ने यह विश्वास दिया कि आप परेशान ना हो, ईश्वर और वो व्यक्ति आपके लिए ही है। बस अपना विश्वास मजबूत बनाए रखिए। अगर कहीं कभी देर होती, जैसा आज हमारे गया प्रसाद जी ने डाला है कि अगर कुछ काम करेंगे तो बाधाएं तो आएंगी, तो अपने विश्वास को नहीं डगाना है। और विश्वास वो ताकत है जो पत्थर में भगवान पैदा कर देती है दोस्त। जो पत्थर में भगवान पैदा कर देती है, विश्वास वो चीज है। तो अपना विश्वास अपनी इस वेल्थ एम्पायर मां के लिए जमा के रखिए, संभाल के रखिए, क्योंकि हो सकता है उसी तरीके पानी की जगह शिकंजी बनने में टाइम लग जाए, हो सके शिकंजी बनने में थोड़ा नींबू लाने में देर हो जाए, या चीनी मिलाने में देर हो जाए, तो घबराइएगा नहीं कभी। इस कहानी ने आज मुझे इतना सिखाया कि मैं बहुत खुश हुआ, और मैंने सोचा कि आज ये कहानी मैं अपने लोगों को जरूर सिखाऊंगा, कि कभी भी जिंदगी में विश्वास, अभी अरे कहानी की तो छोड़िए, हम लोग भगवान पे अविश्वास छोड़ देते हैं। अगर हमारा कोई काम हमने करा और वो काम नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं, आजकल भगवान है ही नहीं इस दुनिया में, हमारी सुनता ही नहीं है। क्या पता भगवान आपके लिए शिकंजी बना रहा हो। थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, कहीं ना कहीं वो परम पिता ईश्वर है, वो आपको अच्छे राह पे ले जाएगा। उसके लिए थोड़ा दर्द देना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा, तो शायद वो आपको देगा। क्योंकि किसी दिन पीछे एक स्टोरी डाली गई थी, वो स्टोरी मैंने देखा कि रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं, उस घोड़े को तो इनाम इनाम का कुछ पता ही नहीं होता। वो दौड़ता किस वजह से, क्योंकि उसका मालिक उसको चाबुक मार रहा होता है। और हमारा मालिक कहाँ बैठा है? वो ऊपर। तो अगर वो हमें चाबुक मार रहा है, तो वो क्या चाहता है कि रेस में हम जीत जाएं। तो कभी आपके सामने परेशानी समस्या आती है, तो कभी अपना विश्वास मत खोइए, उस परमपिता ईश्वर पे बना के रखिए। और धरती पे इस वेल्थ एम्पायर माँ पे जब माँ की संज्ञा दे दी गई, तो माँ कैसी भी हो, माँ माँ होती है, उसका कोई विकल्प नहीं होता है। चाहे वो धरती माँ हो, चाहे वो हमारी वेल्थ एम्पायर माँ हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो कोई माँ हो, चाहे वो जगत हमारी अपनी जगनी हो। अपने माँ बाप पे हम विश्वास रखें, अपनी धरती माता पे विश्वास रखें, अपनी माँ शक्तियों पे विश्वास रखें, दुर्गा शक्तियों पे, और उसी तरीके इस वेल्थ एम्पायर माँ पे भी विश्वास रखें। और अगर देर लग जाए, तो ये कहानी जरूर याद करिएगा कि आपके लिए शिकंजी बन रही है, खाली पानी आपको नहीं मिलने वाला है। अपने विश्वास को बना के रखिए, अपने साथियों को बना के रखिए। और दोस्तों, चूंकि वाकई गर्मी बहुत है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि समय हम लोगों ने निर्धारित किया है सिर्फ 1 घंटे का, कि 8 बजे से 9 बजे तक ही हम लोग मीटिंग करेंगे।
थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए तो फिर से 1.5 घंटे पुरानी करेंगे। अभी मैं समझ सकता हूँ कि इस समय गर्मी में, परेशानी में, भूखे प्यासे सब लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल मैं अपने लिए फिर से कुछ, आपके लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर के आऊंगा। फिर आपसे मुक्तब होऊंगा, फिर से आपसे बात करूंगा। और मैं बाबूलाल जी को आह्वान करूंगा कि आए मंच पर और इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए राम राम दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय वेल्थ एम्पायर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी कहानी का